ऋषभ देखो ट्रेन बन गई ट्रेन। ये खुद ही आपको कारण बताएगी रोने का। रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो रास्ते में अभी रास्ते में, उनको आराम से जलंधर पहुंचने दो। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज स्मायरा है थोड़ी सी उदास। स्कूल से आते ही वो बेड पर लेट गई है और शायद रो भी रही है। मैं आपको दिखाती हूँ और ये खुद ही आपको कारण बताएगी रोने का। फिर हम इसको मिलकर हंसाएंगे आज। स्मायरा इधर आओ। उदास क्यों हूँ आप? क्योंकि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो उदास हो जाओ। क्या होता है ना, घबराहट सी हो रही है कि पढ़ूं या ऋषभ के साथ खेलूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे नए स्कूल में मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। कोई बात नहीं, पहली बार तो हर एक चीज का एक्सपीरियंस ही होता है, भले वो टेस्ट हो, भले वो एग्जाम हो, भले वो स्कूल हो। बात तो सही है। तो और मेरा पहला एग्जाम भी है कन्नड़ा का। ये भगवान क्या जुल्म है। इसीलिए थोड़ा सा सैड है ना? तो फिर इसकी सैडनेस को हैप्पीनेस में कैसे बदला जाए? कैसे बता दे इसको। पहले इससे पूछे रो क्यों रही है? घबराहट, नर्वस, आई एम नर्वस। घबराहट नहीं, बात कोई और है। बात है। क्योंकि एग्जाम्स तो पहले भी स्मायरा ने बहुत बार दिए हैं, एनुअल एग्जाम्स भी अच्छे से दिए हैं। अब ये तो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हैं, इसमें तो घबराहट होनी भी नहीं चाहिए। हम तो फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा नर्वस होते थे, लेकिन स्मायरा तो अभी से ऐसे हो रही है क्योंकि इसकी उदासी का कारण कोई और है। बता दो यूट्यूब फैमिली को। बता दो। क्योंकि जब ऋषभ हुआ था ना, तो स्मायरा और ऋषभ दोनों की नानी के यहाँ पे आने का प्लान था बैंगलोर में, लेकिन उनके साथ आने वाला कोई नहीं था। सफर बहुत दूर का था तो वो अकेले नहीं आ सकते थे। और अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने बोला कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं दोनों बच्चों से आकर मिलूं, क्योंकि हम तो जा नहीं पा रहे हैं पंजाब। तो फिर भी कोई उनके साथ आने वाला नहीं था। और अभी स्मायरा चाह रही थी कि नानी यहाँ पे आए, मैं नानी के साथ मस्ती करूं, और ऊपर से इसके एग्जाम्स भी हैं। मुझे ये था कि काश नानी मेरे बर्थडे पर आ जाते। लेकिन नहीं आ पाए, इसीलिए स्मायरा थोड़ी सी उदास है कि इसके बर्थडे पे नानी नहीं आए, ऋषभ के होने पे नानी नहीं आए, और इसका मन कर रहा है कि ये नानी से मिले। और इतनी उदास मैं नहीं हूँ अपनी मम्मी को लेकर जितनी स्मायरा है ना? यस। तो अगर नानी यहाँ पे आ जाए फिर आप खुश हो जाओगे? ऑब्वियसली। तो फिर आपकी नानी आपसे और ऋषभ से मिलने आ रहे हैं। कब? जल्दी। जल्दी भी कब? जल्दी भी कब? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी मतलब कि आज शाम को? इतनी भी जल्दी नहीं, आने में भी टाइम लगता है ना। यस। तो फाइनली आप और ऋषभ नानी से मिल लोगे इतने लंबे इंतजार के बाद। तो आपके नानी कल यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। निकल गए वो? निकल गए। पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? अभी बता तो रही हूँ, थोड़ी देर पहले तो कंफर्म हुआ है उनका। थोड़ी देर पहले कंफर्म हुआ और अभी निकल गए, तो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। सुबह तक नहीं, कल रात तक पहुंचेंगे। कल सुबह तो वहां से फ्लाइट लेंगे ना वो, मतलब कल शाम की फ्लाइट है। आपने जब हमारा आने वाली थी तब भी मम्मा पापा ने मुझे नहीं बताया था। लेकिन अब ये तो बता दिया ना कि नानी आ रही है, तब तो ये रखा था आपके लिए सरप्राइज कि घर से कोई आने वाला है। यस। है ना? तो नानी आ रहे हैं राहुल मामू के साथ। सच में? हाँ, क्योंकि राहुल मामू यानी कि स्मायरा और ऋषभ की गुण मासी है, जिनकी शादी पे हम लोग पंजाब गए थे। उनके ब्रदर हैं, मेरे भी ब्रदर हैं। तो वो गए थे अबोहर नानी से मिलने, जलंधर से अबोहर गए थे। तो नानी ने उनको बोला कि हम चलें स्मायरा और ऋषभ से मिलने, और वो रेडी हो गया एक बार कहने पे। तो फिर आज वो अबोहर से निकले हैं जलंधर के लिए, तो आज रात को वो वहां पे रुकेंगे। कल शाम की उनकी अमृतसर से फ्लाइट है, और फ्लाइट भी अभी थोड़ी देर पहले ही बुक हुई है, इसीलिए आपको अभी मैंने बताया है। बुक हो गई? हो गई, हो गई। पापा को ऐसे देख रही है क्योंकि रास्ते में ना इसने पापा से पूछा था कि क्या बना, नानी नहीं आ रहे ना। मैंने पापा से ये पूछा था, और आपका दिन कैसा था आज, क्या स्पेशल हुआ? पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया। पापा ने बोला वही रेगुलर रूटीन, ऑफिस का काम, ऋषभ को संभालना, घर का काम, है ना? यस। क्योंकि जब पापा आपको घर से लेने के लिए निकले थे ना, तो तभी बस आधा घंटा पहले ही कॉल आया कि टिकट कंफर्म हो गई है और हम घर से निकल चुके हैं। तो फिर मैंने पापा को मना किया था कि आप स्मायरा को रास्ते में मत बताना क्योंकि मैं उसके रिएक्शंस देखना चाहती हूँ। अब इसको पापा पे गुस्सा आ रहा है, पापा बाहर भाग गए। खुश है अब तो? यस। है ना? अब नानी के साथ ढेर सारी मस्ती होने वाली है, और नानी के लिए बहुत सारी चीजें अरेंज करनी है।
जिनकी उनको यहाँ पे जरूरत है। अभी नानी को फोन मिलाती हूँ। रुक जाओ। अरे हाँ, अभी तो रास्ते में अभी रास्ते में, उनको आराम से जलंधर पहुंचने दो। तो दोनों बच्चों की होने वाली है ढेर सारी मस्ती गाइस। बहुत अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि नानी मेरे साथ जाएंगे स्कूल मुझे छोड़ने के लिए। हाँ चले जाएंगे, पापा के साथ कार पे चले जाना, ऋषभ को भी साथ ले जाना। देखो कितनी एक्साइटेड है। इतनी एक्साइटेड मैं नहीं हूँ जितनी स्माइरा है। ऑब्वियसली वो बोलते हैं ना कि प्रिंसिपल से ज्यादा प्यारा इंटरेस्ट होता है। तो नानी को भी वो बच्चों से प्यार है, इसलिए नानी यहाँ पे आ रहे हैं। हमसे मिलने तो नहीं आए, इतने साल हो गए। अब ऋषभ के आते ही, इवन स्माइरा के बर्थडे पर भी आए थे। जब स्माइरा 2 साल की हुई थी, 4 साल की हुई थी, तो 2 बर्थडे पर आए थे। तब हम व्लॉग्स नहीं बनाते थे, इसीलिए आपसे मिलवा नहीं पाए थे तब। मुझे सेकंड बर्थडे का तो याद नहीं है कि नानी आए थे या नहीं, 4th का तो याद है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं जल्दी से बात कर लूं, फिर हम नानी को फोन करते हैं, पूछते हैं जलंधर पहुंच गए या नहीं। तो फिर उसके बाद हम मार्केट जाएंगे, वो सारी चीजें अरेंज करके लेकर आएंगे जो हमें चाहिए। पापा ने मुझे एक सिंगल हिंट भी नहीं दिया कि लगता है कि मामू जाएंगे, नानी को लेकर आएंगे यहाँ पे। एटलीस्ट ये तो बोल ही सकते थे ना पापा। पापा ने कुछ भी बात नहीं की कि नानी का प्लान बन रहा है। पापा को मैंने ही मना किया था कि स्माइरा के लिए टोटली सरप्राइज रखते हैं, स्माइरा खुश हो जाएगी। ठीक है, अब तो खुश है ना, बस बात खत्म। रेडी होकर हम मार्केट पहुंच चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। इतने ज़्यादा एक्साइटेड हम सब हो गए हैं कि हमने आज शाम की चाय भी नहीं पी, क्योंकि बच्चों के पापा बोलते जल्दी से मार्केट के लिए निकलो, लेट हो जाएंगे। चाय का क्या है, चाय तो हम बाहर भी पी लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, उसके बाद अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे। मैं सैंडविच उनको बोल रही थी कि ग्रिल चीज सैंडविच कर दो, और वो कहते सैंडविच नहीं है। फिर मैंने बोला मिनी इडली कर दो, वो कहते मिनी इडली नहीं है। अब पापा ने बोला कोई बात नहीं, जो मेरा दिल करेगा मैं वो ऑर्डर कर दूंगा। पापा क्या लेकर आए हैं फिर? इडली मिल तो गई। अरे मैंने मिनी इडली बोला था ना। ये रवा इडली। ऋषभ भी बाहर आकर उठ गया है, देखो दीदी के साथ कैसे मस्ती कर रहा है। ये देखो फिंगर पकड़ता है। इधर से मेरा हाथ भी पकड़ रखा है इसने, देख। दीदी को इडली खाने दो। ये आ गई है गर्मा गर्म चाय। क्या हुआ? ये ना स्क्रैच कर रहा था अपने आप को। नहीं करेगा, गुड बॉय है। सबसे पहले हम लेंगे बैटर, क्योंकि नानी मामू हमारे व्लॉग्स देखते हैं और वो हमें कहते हैं आप तो हमेशा इडली डोसा पड्डू यही खाते रहते हो, यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है। तो हम खिलाएंगे नानी और मामू को साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। और उसका भी व्लॉग बनेगा, फिर बाकी फैमिली मेंबर्स देखेंगे आप तो खाकर आए हो वहाँ से, हमें भी खाना है। फिर हम उनको बोलेंगे कि आपको भी यहाँ पे आना पड़ेगा। तो बैटर के साथ साथ हमें कोकोनट भी बाय करना पड़ेगा। चलो इसको ट्रॉली में रखते हैं और फिर बाकी जो जो हमें ज़रूरत है वो भी हम बाय करते हैं। स्माइरा पनीर भी चाहिए, ग्रीन पीस भी ख़त्म है घर पे। पहले हम सारी फ्रोजन आइटम थी उठा लेते हैं। स्माइरा पनीर चाहिए, पनीर, ये वाला पनीर बाय करते हैं अमूल का। साथ में बटर भी खत्म है, बटर के छोटे पैक्स हैं ना वहाँ पे। हाँ 2 पैक्स ले लो। हमने अपनी ट्रॉली तो भर ली है और स्माइरा चाहती है कि ये नानी के लिए कुछ स्पेशल बाय करे। तो हम जा रहे हैं 1st फ्लोर पर और वहाँ से वो बाय करते हैं जो स्माइरा को लगता है कि नानी को ज़रूरत हो सकती है। तो फिर उसके बाद हम बिल करवाएंगे और घर के लिए निकलेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी नानी के लिए एक कंफर्टेबल सी चेयर देखूँ। नानी जब वापस चली जाएगी तो वो कंफर्टेबल चेयर स्माइरा के काम आई है ना। नानी का तो एक बहाना है। कितनी कंफर्टेबल है ये चेयर? अच्छी है बट मुझे सॉफ्टनेस नहीं है। वो तो फिर प्लास्टिक है ना, इस पे बैठकर देखो। आपको सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए ना, ये देखो इस पे बैठकर देखो। इसकी सीट थोड़ी सॉफ्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग कितनी है वो मुझे नहीं पता। स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। नहीं है? आपके लिए तो ठीक होगी। मेरे लिए ठीक होगी लेकिन नानी के लिए चाहिए ना। नानी के लिए ठीक होनी चाहिए ना। चलो कोई और देखते हैं। ये क्या है? फोल्डेबल स्टूल है ना। दिखाना कैसे फोल्ड होता है ये। वाओ, इसको तो हम कैरी भी कर सकते हैं कहीं जाएं तो। बैठकर देखो कैसा है ये। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है बट बैक की सपोर्ट नहीं है। वो तो ऑब्वियसली,
लेकिन हाइट इसकी कम है, नानी से बैठा नहीं जाएगा। नानी के नीज में पेन रहता है ना, तो वो इतना नीचे झुक के नहीं बैठ सकते। ये स्टूल है। हाँ ये देखो, हाँ ये भी अच्छा है, अच्छा। कंफर्टेबल है। हम घर पे आ चुके हैं और हमने ग्रोसरी शॉपिंग की है, क्योंकि लास्ट हम गए थे ऋषभ के आने से पहले, जब बच्चों के चाचा चाची ने यहाँ पे आना था। आपके साथ व्लॉग शेयर किया था हमने, तो तब हमने 2 महीने का एक साथ ही राशन इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं रुके, तो वो राशन हमारे काम आ गया। उसके बाद हम एक बार डीमार्ट गए हैं स्माइरा के बर्थडे पे पानी वगैरह चॉकलेट वगैरह अरेंज करने, लेकिन ग्रोसरी आइटम की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मुझे लग रहा था कि कुछ आइटम्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि ऋषभ की वजह से हम बाहर गए नहीं, तो घर पे ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते थे जो भी हमें जरूरत होती थी। इसीलिए आज हम गए कि फिर से नानी आने वाले हैं, तो उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना है। ये थोड़ी ना है कि उनको लेकर ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएंगे या उनको घर पे छोड़ के हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएंगे। तो जो भी घर पे खत्म हो चुका था वो सब हमने अरेंज किया। उसके साथ साथ कुछ जरूरी चीजें नानी के लिए स्माइरा ने स्पेशली अरेंज की हैं, कि नानी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नानी बच्चों से मिलने आ रही हैं, तो वो कंफर्टेबली यहाँ पे हमारे साथ रहें, उनको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वो सारी चीजें हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम करते हैं नानी को वीडियो कॉल और बात करते हैं, पूछते हैं। पहुंच तो वो गए क्योंकि रात हो गई है, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, कितने एक्साइटेड हैं वो यहाँ पे आने के लिए। चलो स्माइरा नंबर डायल करो नानी का। ऋषभ को भी बात करनी है, नानी से बात करेगा ऋषभ। ऋषभ तो बहुत बात करता है नानी से, आवाज सुन लेता है तो एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको पहचान हो गई है नानी की आवाज की। पहुंच गए। सही रहा आपका सफर वहाँ से यहाँ तक का? बहुत बढ़िया। कैसे हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कितनी एक्साइटमेंट हो रही है मेरे से ऋषभ से मिलने की? तेरे से ज्यादा ही है। ऋषभ और स्माइरा से मिलने की एक्साइटमेंट है ना, हमारे से मिलने की नहीं है। उनको मिली है तो आपको तो मिल ही लिया था। हाँ, हमें तो फिर मजबूरी में मिलना पड़ेगा ना। सही बात है। ऋषभ कहाँ है? सो रहा है? नहीं, उठा हुआ है। खाना हो गया? नहीं। खाना अभी बनाएंगे, अभी तो बनाया ही नहीं, हम बाहर गए थे, अभी घर पे आए हैं। आपने खाना खा लिया? ना। नानी यहाँ पे आके खाना खाएंगे कल रात को हमारे साथ। नानी इस टाइम ना घर पे पहुँचने वाले होंगे। यस। बस बाबा जी से ये प्रे करना भी ठीक ठाक पहुँच जाए। पहुँच जाओगे, पहुंच जाओगे। लाइफ में पहुँच जाओगे, पहुँच जाओगे। है ना मामू साथ में? मामू भी पहली बार सफर करेंगे। दोनों एक जैसे हैं। आप मामू को संभालना, मामू आपको संभालेंगे। हाँ सही बात। एक दूसरे को संभाल लेना बस, बाकी अगर दोनों की धड़कन बढ़ गई तो कौन संभालेगा? वो फ्लाइट में फिर स्टाफ होता ही है, वो खुद संभाल लेंगे। सही बात है। गाइस आज ना मुझे स्कूल से एक एक्टिविटी मिली थी, चलो आप सबको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल ब्लॉक्स। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये घर पे रखनी है या रिटर्न करनी है? घर पे रखनी है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स है। प्लास्टिक के हैं क्या? नहीं नहीं, बहुत सॉफ्ट से हैं। फोम के है ना? यस। दिखाना इधर मुझे। मम्मा तो आप मुझे एक नंबर बताओ। कौन सा नंबर? कोई भी एक नंबर। 16। तो सबसे पहले मैं लूंगी 14 ब्लॉक्स। मैम ने समझाई थी एक्टिविटी ये आज कैसे करनी है। यस। तो ये मैंने 14 ब्लॉक्स बाहर निकाल लिए हैं और ये 2 ब्लॉक्स कनेक्ट करने के लिए ना, इसको आप कनेक्टर बोल सकते हो। यस। तो अब इसे हमें जॉइंट करना है ऐसे। ओके, सबको यस। एक ट्रेन बन जाएगी है ना ये। ऋषभ के खेलने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज आ गई हैं देखो आजकल। इसके एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं बोले मैम ने? नहीं। ओह, फी के अंदर ये सब कुछ? यस। फिर तो बढ़िया यार, स्कूल की ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। मैथ्स के कॉन्सेप्ट को एक एक्टिविटी के थ्रू समझाना। मैथ्स तो फिर स्ट्रॉन्ग होगा इस मायरा का। यस। ऋषभ देखो ट्रेन बन गई, ट्रेन। चलो चलो नानी को लेने चलेंगे कल। 8 तो अब इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 16 के फैक्टर्स में 8 आता है। अब हमें इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 तो मतलब कि 4 के टेबल के अंदर भी 16 आता है, मतलब कि 16 का फैक्टर 4 भी है। ओके। तो अब हमें इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है।
2, मतलब कि 2 भी एक फैक्टर है 16 का। तो एग्जाम में ये अलाउड है क्या लेकर जाना? नहीं। फिर तो सारे आंसर सही हो जाएंगे, है ना? Yes. अदरवाइज तो सोचना पड़ेगा किसका फैक्टर क्या है, क्या किसके टेबल में आता है। तो एक्टिविटी के थ्रू तो सब बच्चे कर ही लेंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलो बढ़िया है, एटलीस्ट समझने के लिए तो अच्छा है ना। स्मायरा को समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट। ऋषभ और स्मायरा की हो रही है मस्ती, और मम्मा दीदी के लिए डिनर रेडी करके ले आई है। क्या है आज डिनर में? आज है डिनर में पनीर बटर मसाला और कॉइन पराठा। वाह, हमने डिनर कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नानी के लिए क्या क्या परचेज किया है। सबसे पहले ये है स्टूल। नानी के नीज में पेन रहता है तो नानी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाला स्टूल बाय किया जाए। और साथ में मैंने एक और चीज़ बाय की है। फिर से ये एक स्टूल है और इस स्टूल की ना एक खासियत भी है। इसको आप कैरी भी कर सकते हो। ये फोल्डेबल है, इसको हम कैरी कर सकते हैं। और ये आप क्यों बाय करके लेके आए हो? पहले नानी भी हमारे साथ बैठते थे, लेकिन जब उनके नीज में वो पेन होने लग गया तो फिर नानी चेयर पर बैठते थे। तो मैंने सोचा कि एक ये भी स्टूल ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर कहीं जाते हैं इसे हम कैरी करके लेकर जा सकते हैं ना। हाँ, अगर नानी को बैठने का मन हो और वहाँ पे बैठने का प्लेस ना हो तो हम तो अपना अरेंजमेंट साथ में करके लेकर जाए ना। Yes. मतलब कि स्मायरा नानी को कहीं ट्रिप पे लेकर जाने वाली है। नहीं, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं जाते हैं ना। हाँ, आसपास कहीं चले जाएंगे, है ना। Yes. नानी को 1 डे के ट्रिप पे ले जाएंगे। और इन दोनों स्टूल्स के साथ साथ ना हमने एक डस्टबिन बाय किया है। आपको दिखाती है स्मायरा इसको ओपन करके। ऋषभ भी सो गया है। अब जल्दी से हम ये सारे कपड़े फोल्ड करके कबर्ड में रख देंगे। ये कुछ इस तरह का डस्टबिन है। हमें इसको ऐसे प्रेस करना है और ये डस्टबिन खुल जाएगा। बाकी के डस्टबिन में क्या होता है ना, हम इतना छोटा सा पार्ट होता है और हमें प्रेस करना होता है तो वो खुल जाता है। लेकिन ये देखो, पहले मुझे लगा था ये कैरी करने के लिए कुछ है। इस पार्ट को आप बाहर निकाल सकते हो। ये डस्टबिन हम अपनी कार में रखने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ऋषभ को लेकर, तो रास्ते में अगर उसका डायपर वगैरह चेंज करना होता है तो थ्रो करने में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके साथ साथ हमने एक वाइपर भी बाय किया है बाथरूम के लिए, क्योंकि वो वाइपर जो पहले था वो खराब हो चुका था। तो स्पेशली ये 2 चीजें स्मायरा नानी के लिए बाय करके लेकर आई है। इवन इसको वहां पे बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, फिर मैंने बोला नहीं, आप ज्यादा शॉपिंग मत करो, नानी को यहाँ पे आने दो, उनको भी साथ लेकर आएंगे डीमार्ट में। तो आपको ये दोनों स्टूल्स कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना। ये फोल्डेबल वाला है और ये नॉर्मल बाथरूम के लिए है। अभी हम सोने जा रहे हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नानी के साथ। नानी तो रात को पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी मिलेंगे तो सही ना नानी के कल। पूरा दिन स्मायरा कैसे बिताएगी? नानी की वेट कर करके बार बार फोन करती रहेगी कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। फ्लाइट में तो फोन भी बंद हो जाएगा, तब कैसे फोन करोगे? वेट करेंगे। वेट तो करना पड़ेगा। ऋषभ उठ गया, अंदर उसकी आवाज आ रही है। मैं कह ही रही थी आपको उठा होगा। तो गाइज, आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।